हरे कृष्णा। मैं नवनीत व्यास एस्ट्रो चैनल में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। 7 सितंबर 2025 को 85%, 85% पूरे दुनिया की पॉपुलेशन 2022 से लेके अब तक सबसे लंबे चंद्र ग्रहण को देखेगी, एक्सपीरियंस करेगी। और ये ब्लड मून चंद्र ग्रहण, इसको नाम दिया गया है। आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ऑस्ट्रेलिया, इंटायर एशिया, अफ्रीका एंड यूरोप, ये ऐसे कॉन्टिनेंट्स हैं जहां पर ये चंद्र ग्रहण देखा जाएगा और इसका इफेक्ट आएगा। हम भारत की बात करेंगे और मैं अभी स्क्रीन शेयर करके आपको पूरा का पूरा जो एस्ट्रोलॉजिकल इसका कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बताऊंगा। क्या रेमेडीज हैं, कौन सा मंत्र करना है, क्या प्रिकॉशंस हैं, इसके बारे में भी हम डिटेल में चर्चा इस वीडियो के अंदर करेंगे। मैं ये हिंदी में वीडियो बना रहा हूँ एंड आई ट्राई कि मैं एक इंग्लिश में भी वीडियो इसके ऊपर दूँ। 7 सितंबर को रात को, ये भारत का समय मैं आपको बता रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 9:56, 9:56 PM से लेकर मिडनाइट 1:30 तक ये चंद्र ग्रहण रहने वाला है। 1:30 का मतलब है कि 8 सितंबर हो जाएगा उस दिन। ये वेस्टर्न डेट एंड टाइम के हिसाब से। वैसे हमारा जो 8 सितंबर हम जिसको मानते हैं वो सूर्य उदय से सूर्य उदय को मानते हैं, इसीलिए इस चंद्र ग्रहण को 7 सितंबर की रात कहा जा रहा है। टाइमिंग्स आपने नोट कर लिए हैं। नक्षत्र जो है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र है। मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, थोड़ा सा आपको पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के बारे में हम बताएंगे। देखिए, जब भी कोई चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण जैसी कोई भी घटना ब्रह्मांड में होती है तो दो प्रकार के लोगों के लिए ये बिल्कुल डिफरेंट एक्सपीरियंस होता है। पहले जो है वो सन्यासी हैं। जैसे ही उन्हें चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण के बारे में पता लगता है तो सन्यासियों के लिए ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जिसमें हम पूजा पाठ, दान, दया, धर्म, इस पथ पे अगर हम चलें तो हमें कई गुना रिजल्ट जो है अपनी भक्ति का, अपने साधना का, अपने मंत्र उच्चारण का मिलता है। लेकिन सांसारिक तौर पे ये जितनी भी घटनाएं होती हैं, ये मुश्किल पैदा करने वाली घटनाएं, मानसिक स्थिति, आपका फिजिकल हेल्थ, शारीरिक जो दुख है, और कहीं ना कहीं पर नुकसान हमें होता है। इसमें कुछ कैटेगरी के संसारिक लोगों को जो दान, दया, धर्म, भगवान और एक डिसिप्लिन्ड लाइफ जो नहीं जी रहे हैं, उन्हें काफी तकलीफ का सामना करना पड़ता है। अगर हम बात करें सूतक की, तो सूतक काल जो है 3 पहर पहले, यानी कि 9 आवर्स पहले ग्रहण के लग जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 12:56 पे दोपहर को सूतक काल लग जाएगा। इसी दिन श्राद्ध पक्ष भी शुरू हो रहा है और जिनका पहला श्राद्ध, जो पूर्णिमा का श्राद्ध बनता है, उनको जो भी श्राद्ध करना है, ब्राह्मणों को भोजन करवाना है, वो 12 बजे से पहले पहले 7 सितंबर को वो कर लें। क्योंकि 12:56 के बाद सारे मंदिर प्रांगण ये बंद कर दिए जाएंगे, कपाट बंद कर दिए जाएंगे और अगले दिन सुबह ही सूर्य उदय के समय जो है मंदिर खोले जाएंगे। सो यहाँ पर भारत में इसको संपूर्ण ग्रहण के तरफ की तरह देखा जाएगा और हमें
जो भी प्रिकॉशंस लेनी है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। स्पेशली भोजन करना, राइट, और कोई भी इंपॉर्टेंट काम, जैसे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है या आप किसी चीज की शुरुआत करना चाहते हैं, तो आप मत करिए। देखिए, लोग कहते हैं कि चंद्र ग्रहण का इफेक्ट 3 दिन 4 दिन पहले शुरू हो जाता है और काफी लंबे समय तक, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन, 3 महीने तक रहता है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप अपने जीवन में कितने स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं और कितने स्पिरिचुअली डिक्लाइंड हैं अपने जीवन में। देखिए, चंद्र हमारे जीवन का प्रेजेंट जो सुख और जो दुख हमें मिल रहा है इस समय, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, इसको चंद्रमा मॉनिटर करता है। क्योंकि चंद्रमा इतना फास्ट है कि हर नक्षत्र में जाकर आपको डेली बेसिस पे रिजल्ट देता है। हमारी तिथि भी सूर्य और चंद्र का ही एक एंगुलर कॉम्बिनेशन है। ऐसे सर्कमस्टांसेस में अपने जीवन के अंदर एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि चंद्र ग्रहण एक पावरफुल अपॉर्चुनिटी है अपनी साधना को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की। देखिए, पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र एक रुद्र नक्षत्र है। इसकी एनर्जी एक बहुत फ्यूरियस और बहुत पावरफुल और एकदम से रिजल्ट देने वाली एनर्जी है। सडनली एक्सीडेंट सडनली हो जाता है, एकदम से जब बादल फटता है तो वो एक सडन इवेंट होता है। तो इस तरह से ये जो चंद्र ग्रहण है, ये आपकी लाइफ में सडन इवेंट्स लेकर आएगा। अब वो किस प्रकार के इवेंट्स होंगे, किस तरह की प्रॉब्लम्स जीवन में आएंगी, वो भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। एक चीज मैं आपको और यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो भी प्रेग्नेंट बहनें हैं, माताएं हैं, उनको खास ख्याल रखना होगा। इस दिन एक गेरू मिट्टी होती है, वो आपको मंदिरों के बाहर जो पूजा की सामग्री की दुकानें होती हैं वहां पर वो मिट्टी मिल जाती है। उस गेरू की मिट्टी का लेप अपने पेट पे लगाएं और कोई भी कटिंग चॉपिंग या कोई कुकिंग उस दिन अवॉइड करें। सिंस ये एक रुद्र नक्षत्र में लगने वाला चंद्र ग्रहण है, तो इस ग्रहण में पूरा दिन, और स्पेसिफिकली जब आप पूर्ण ग्रहण देखेंगे तकरीबन रात को 11:30 12 बजे के आसपास, शुरू तो ये 9:56 पे हो जाएगा, 1:25 तक चलेगा। ओम नमो भगवते रुद्राय, ये मंत्र आप जप लें। इस मंत्र का कई गुना फल आपको मिलेगा। जच्चा और बच्चा दोनों प्रोटेक्टेड रहेंगे। ये मंत्र YouTube पर भी अवेलेबल है और इस मंत्र को आप प्ले कर सकते हैं या आप कॉन्टिन्यूसली जप सकते हैं। ओम नमो भगवते रुद्राय। इसके साथ साथ जिन लोगों ने व्रत रखना है, क्या वो व्रत रखें? क्या उनको व्रत का पूर्णता जो फल है वो मिलेगा? तो हाँ, मिलेगा। आपको व्रत रखना चाहिए, लेकिन व्रत में जैसे हम पूर्णिमा में सत्यनारायण जी की कथा करते हैं, मंदिर खोल के विष्णु जी को प्रसाद लगाते हैं, वो सब चीजें नहीं होंगी। दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। लेकिन आप डेफिनेटली व्रत रखिए और उस व्रत में ये रुद्र भगवान शिव जी का वो रुद्र रूप जो धरती को देखता है, पालना करता है धरती की, उस रुद्र रूप की आराधना आपको करनी है। ओम नमो भगवते रुद्राय। अब बात करें कि सत्यनारायण जी की कथा अगर आप पढ़ना या सुनना चाहते हैं, आप सुन सकते हैं, लेकिन मंदिर, अपने घर का और मंदिर के कपाट नहीं खोलेंगे, राइट। तो आप एक एकांत जगह में बैठकर विष्णु जी का ध्यान कर कर, नारायण जी का ध्यान कर कर आप अपनी कथा अगर पढ़ना या सुनना चाहें पढ़ सकते हैं। लेकिन कोई भी अनुष्ठान, मंदिर को खोलना, घी की जोत जलाना या प्रसाद बनाना, ये सब नहीं किए जाएंगे। लेकिन चंद्रमा को सपोर्ट करने के लिए और संसारिक लेवल से हटकर संन्यास लेवल में आप ये पूर्णिमा का व्रत अवश्य रखें।
तो ये विघ्न नहीं डालना है। अगर आप लंबे समय से पूर्णिमा का व्रत करते आ रहे हैं तो अवश्य करें। इसके अलावा कोशिश करिए कि आप कम से कम 3 दिन पहले, 3-4 दिन बाद आप सात्विक रहें। मैं नहीं चाहूंगा कि इस समय में कोई भी बच्चा कंसीव हो, राइट? तो थोड़ा सा आप अपने आप थोड़ा संतुलन अपने दिमाग में रखें और सात्विकता के साथ ये एक हफ्ता जो है आपको बिताना है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र क्या है? देखिए, सतभिषा नक्षत्र में आप दुनिया भर की नॉलेज को गेन करते हैं। आप बहुत शार्प और बहुत श्रूड बन जाते हैं। सतभिषा नक्षत्र की जो एनर्जी है वो आपको बहुत ज्ञान देती है। इस ज्ञान के कारण मैंने कई जगह पर देखा है कि आपको एक अननेसेसरी अभिमान हो जाता है अपने में। अब जब आपको अभिमान हो गया तो अगला नक्षत्र पूर्व भाद्रपदा आपको कान पकड़ के सिखाता है कि आपको दुनिया पे और एवरेज लोगों पे भरोसा करना चाहिए, क्योंकि ज्ञान और प्योरिटी दो अलग अलग चीजें हैं। आप ज्ञानी हो सकते हैं लेकिन आप बहुत प्योर या बहुत सात्विक नहीं हो सकते। इसीलिए जब भी भविष्यवाणी होती थी तो आप देखिए, भविष्यवाणी आपको एक गलत रास्ते से सही रास्ते पे जाने के लिए की जाती थी। तो भविष्यवाणी में आप देखते थे कि बिजली चमकती है और बिजली कड़कती है, और आकाशवाणी, आपने कई रामायण महाभारत में ये सब देखा होगा। क्या वो सत्य घटना थी? बिल्कुल सत्य घटना थी। तो इसी प्रकार वो भगवान का कम्युनिकेट, सृष्टि का कम्युनिकेट करने का तरीका था। कलयुग के अंदर सृष्टि बहुत हिडन वे में कम्युनिकेट करती है, नक्षत्रों के थ्रू, इवेंट्स के थ्रू, जो हमारे लाइफ में आसपास इवेंट्स होते हैं। तो पूर्व भाद्रपदा एक ऐसी एनर्जी है जो आपको दुनिया पे और अच्छे लोगों पर भरोसा करने के लिए आपको जो है रिक्वेस्ट करती है। पूर्व भाद्रपदा वो एनर्जी है जब आप बहुत नॉलेज, ज्ञान पीछे से सतभिषा से गेन करके आ रहे हैं, और अब उस नॉलेज को आपने समाज के लिए, आपने मासेस के लिए, लोगों के लिए यूटिलाइज करना है। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये रहती है कि पूर्व भाद्रपदा के लोग अपने जीवन में रोमांटिक लाइफ और आपका जो प्रोफेशनल लाइफ है इसको कभी बैलेंस नहीं कर पाते, क्योंकि उनका ट्रस्ट दान, दया, धर्म, नॉलेज और चीजों को प्यूरिफाई करने में लगा रहता है। आप भगवान शिव को भी देख लीजिए। भगवान शिव हजारों सालों के लिए मेडिटेशन में चले जाते हैं, और माँ पार्वती गणपति के साथ बैठकर पूरे संसार को आशीर्वाद देती रहती हैं। तो एक बैलेंस को मेंटेन करना रुद्र नक्षत्रों के लिए मुश्किल देखा गया है। अब जब ग्रहण इस पे लगेगा तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी? पहली प्रॉब्लम जो आप देख पा रहे हैं, मैं अभी स्क्रीन जो है यहाँ पर आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। ये देखिए, ये स्क्रीन है जिसमें आप ये देखिए कि 7 सितंबर रात को 10 बजे के आसपास का मैंने ये चार्ट बनाया है, जिसमें राहु पूर्व भाद्रपदा में, चंद्रमा पूर्व भाद्रपदा में, और यहाँ पर राहु और शनि बहुत ज्यादा चंद्रमा को इफेक्ट कर रहे हैं, विष योग, रिस्ट्रिक्शन बना रहे हैं। सबसे पहले तो मानसिक तौर पे आप काफी लो फील करेंगे। आप मेंटली, साइकोलॉजिकली आप एक कश्मकश में होंगे कि मैं किस तरह से अपनी प्रोफेशनल लाइफ और अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करूं। ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी। यहां पर मंगल का और शनि का षटाष्टक संबंध बन रहा है। आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, जो सीआरपी लेवल्स होते हैं, जो इंटरनल बॉडी की इन्फ्लेमेशन होती है, वो आपको बढ़ी हुई आपको मिलेगी। हो सकता है कि कुछ ऐसी वायरल प्रॉब्लम्स आपको आए जिससे आपको 8-10 दिन जो है एंटीबायोटिक्स आपको लेनी पड़े। तो इस तरह की प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस आपके सामने आ सकती हैं। इसी प्रकार, क्योंकि ये बहुत फ्यूरियस और अचानक से घटना करने वाला नक्षत्र है, तो इसमें आपको कहीं ना कहीं पर एक्सीडेंटल प्रॉब्लम्स की, आप
गाड़ी तेज चलाने लग जाओ या एक्सीडेंट हो जाए, या आप किसी एडवेंचरस एक्टिविटी पे जाओ और वहां पर आपको प्रॉब्लम आ जाए, या आप जो है, क्योंकि नॉर्थ में, क्योंकि ये नक्षत्र जो है ये माउंटेन्स का नक्षत्र है, नॉर्दर्न रीजन का ये नक्षत्र माना गया है। तो इसमें आ, इंडिया का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, जैसे जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, और पाकिस्तान का जो नॉर्दर्न हिस्सा है, पाकिस्तान का जो पंजाब है, यहाँ पर काफी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस, बारिशों का बढ़ना, बाढ़ का आना, राइट, बादलों का फटना, ये आप पीछे देख भी रहे हैं। और इसमें जो है थोड़ा और जो है इजाफा हो सकता है, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो इसलिए आप किसी भी एडवेंचरस एक्टिविटी, पहाड़ों पे अननेसेसरली ट्रेवल करना, या किसी एडवेंचर एक्टिविटीज पे जाना, जितने भी मेरे यूट्यूब में भाई हैं जो ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नॉर्दर्न पार्ट में अवॉइड करें जाने के लिए, बिकॉज कोई भी हिली एरिया में एडवेंचरस एक्टिविटी जो है उनको एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में डाल सकती है। ऑन द सेम टाइम अगर हम प्रोफेशन की बात करें, तो राहु और चंद्र इमोशनली आपको ट्रमोइल देता है समाज के अंदर। आपकी जो प्रतिष्ठा है, अगर आप मार्केटिंग में हैं या पीआर एजेंसी चलाते हैं या पब्लिक डीलिंग करते हैं, तो लोग आप पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करेंगे। वो अपनी इंटेलिजेंस, अपने दिमाग के हिसाब से आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे, जिससे कि ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा। आपको क्या करना है, आपको धैर्य के साथ कम से कम 1 महीना आपको संपूर्ण धैर्य के साथ जो है चलना है, और आपको धीरे से अपनी बात को कहते हुए एक मिड सिचुएशन, एक जैसे बीच का रास्ता, जैसे किया जाता है कि आप थोड़ा सामने वाले की सुनो, थोड़ा हम यहाँ पर सुने, और एक बीच का रास्ता निकले। इस तरह से पेशेंस रखकर आपको चलना है। घर में पति पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा, बड़े भाइयों के साथ लड़ाई झगड़ा, कला कलेश, सोसाइटी, समाज के अंदर लड़ाई झगड़ा होने के काफी स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। तो भगवान शिव की आराधना, ओम नमो भगवते रुद्राया, इस मंत्र का अगर आप कॉन्टिन्यूस जाप करते हैं, तो आपको काफी अच्छा फल मिलेगा। एक खराब चीज इसके अंदर ये है कि ये जब ये ग्रहण लग रहा है, तो उसी समय पितृपक्ष शुरू हो रहा है। इस बार का पितृपक्ष चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के बीच में लॉक्ड है। ऐसा बहुत देर बाद, बहुत वर्षों के बाद ऐसा हुआ है। तो इसका मतलब है कि हमारी कुंडली में, अगर आपकी कुंडली में पितृ दोष है, सूर्य, चंद्रमा, शनि, ये ऑलरेडी राहु केतु से एफिलिक्टेड हैं, तो आपकी कुंडलियों पे इसका इफेक्ट ज्यादा होने वाला है। इसमें आपको इन पितरों में जो लास्ट सर्व पितृ श्राद्ध है अमावस्या पे, उस समय भी ग्रहण है, लेकिन आपको वहां पर जो आपके पितृपक्ष हैं, जिनकी तिथियां आपको नहीं मालूम है, दादा, परदादा, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर, उन सब का आप संपूर्ण श्राद्ध अवश्य करें। आप चावल, दूध, चीनी हर रोज, ये जो आपके 16-17 दिन है श्राद्धों के, एवरी सिंगल डे आप दान करें। दान में दूध, चावल, चीनी, ये 3 चीजें गरीबों को, ब्राह्मणों को आप कॉन्टिन्यूसली दान करते रहें। और अगर आपको कोई छोटे से मंदिर का गरीब ब्राह्मण मिले, तो उसको अवश्य दान करें। एक चीज मैं आपको और यहां पर बताना चाहूंगा कि अगर आपके माँ बाप जिंदा हैं, वो आपके पास हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, इस श्राद्ध पक्ष में, राइट, आप एक उनसे गाय दान अवश्य करवा दें, एक दूध देने वाली गाय एक बछड़े के साथ। इससे आपका और उनका कई जन्मों का प्रारब्ध का जो कर्म है वो कट जाएगा, उसमें काफी जो है एक पॉजिटिविटी आ जाएगी। लोग क्या करते हैं कि मरणोपरांत आप जो है, फिर आप जब गति करवाते हैं और लोग ढूंढते फिरते हैं और गाय दान करते हैं, लेकिन अगर आप जीवित अवस्था में अपने माँ बाप को लेकर, माता को, पिता को लेकर, या अपने आप जीवन में केवल एक बार एक गाय का, एक बछड़े का किसी गौशाला में किसी ब्राह्मण को अगर आप दान करेंगे स्पेसिफिकली इस पीरियड के अंदर, उसका बहुत लाभ आपको प्राप्त होगा। ये 12-15 दिन दान, दया, धर्म, मंत्रोच्चारण,
और भगवान शिव की आराधना करने के हैं श्री रुद्रम का जाप, नमकम और चमकम जितना आप करेंगे सुनेंगे। और बेसिक मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। इस मंत्र को ये पूरे श्राद्ध पक्ष में छोड़िएगा मत, जितना आप जप सकते हैं आप जपिए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि आपके जितने दुख हैं, कला क्लेश हैं, वो सब इस मंत्र से हर लिए जाएं। और ये मंत्र, ये 12-15 दिन का मंत्र है, अवश्य करिए। राइट, प्रिकॉशंस लीजिए, डरने की जरूरत नहीं है। हमें मालूम है आर्गुमेंट्स होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, एडवेंचरस एक्टिविटीज नहीं करनी है, गाड़ी धीरे चलानी है, समाज में कला कलेश नहीं करना है, बड़े भाई बहनों से कला कलेश नहीं करना है, प्रेग्नेंट विमेन को अपना ध्यान खुद रखना है। राइट, बस आप इतना करिए, प्रिकॉशंस लीजिए। आप सब समझदार हैं, आप करेंगे तो ग्रह आपका साथ देंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मैं फिर आऊंगा। टिल देन, हरे कृष्णा, हर हर महादेव।